बल्कि दुनिया भर के हिंदुओं से बोला गया झूठ पकड़ा गया है। दोनों मठाधीश तो झूठ बोलकर सो गए कि मीडिया पालतू, मीडिया मालिक पालतू, एक से एक स्वनाम धन्य एंकर पालतू, उनके संपादक पालतू। इतने पालतुओं को काम पर लगा देने के बाद कहां ही पकड़ा जाएगा उनका झूठ और फरेब। लेकिन बीबीसी ने महीनों की मेहनत के बाद हिंदुओं से मोदी योगी के फरेब और झूठ की पोल खोल डाली है और जता दिया है कि ये जुल्म के मामले में औरंगजेब से भी गए गुजरे हैं। अब आइए बीबीसी की रिपोर्ट पर। शुरुआत की 4 लाइनों ने ही मोदी योगी के चेहरे से हिंदू हृदय सम्राट होने का नकाब नोच कर फेंक डाला है। गौर कीजिए, 29 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के कुंभ मेले में जानलेवा भगदड़ की 4 घटनाएं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक भगदड़ में 37 लोगों की मौत हुई और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। बीबीसी की गहन पड़ताल में पता चला भगदड़ की घटनाओं में कम से कम 82 लोगों की मौत हुई। बीबीसी ने ऐसे 26 परिवार को ढूंढ निकाला जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल दिए गए उनकी जुबान बंद करने के लिए, लेकिन मृतकों की गिनती में उनको शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि 5-5 लाख रुपए का चिरकुट लिफाफा थमाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कुंभ में मारे गए लोगों की लाशों का सौदा किया है। यह काम किसका था? योगी आदित्यनाथ का, कि वो बताते कितने लोग मारे गए, वो कौन लोग थे। नरेंद्र मोदी का काम था कि वो देश की जनता को बताते कुंभ में कितने लोगों को रौंदा गया है। यह बहुत बुनियादी जिम्मेदारी थी, लेकिन योगी मोदी दोनों ने जिम्मेदारी दिखाने की बजाय हिंदुओं से गद्दारी का रास्ता चुना। यह तक नहीं बताया कि कितने लोग सचमुच में मारे गए, और जिन लोगों ने भी यह सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई उन्हें अलग अलग तरीके से अलग अलग मौकों पर निशाना बनाया गया। वो तो अब पता चला है कि 8,000 करोड़ रुपए जनता का उड़ाकर, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, नास्तिक सारे लोगों का पैसा शामिल है, हिंदुओं के हिस्से में क्या आया है? कम से कम 82 लाशें। लेकिन योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार ने झूठ बोला कि केवल 37 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो विधानसभा में झूठ बोला। 19 फरवरी को भरी विधानसभा को उन्होंने बताया कि 29 जनवरी की रात संगम नोज के पास 1:10 से लेकर 1:30 के बीच दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। 30 में से 29 की पहचान हुई है, एक की पहचान नहीं हो पाई। उनका डीएनए सुरक्षित रख के प्रशासन ने खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया। 29 की रात्रि में दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित होती है और 1:10 से लेकर 1:30 बजे के बीच में घटना घटित होती है, जिसमें 66 श्रद्धालु उसकी चपेट में आए थे, जिन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जिसमें से 30 श्रद्धालु की मौत हुई। उनकी रजामंदी की, और ये जो भी कार्य हुआ है ये मजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, परिवारजनों के सामने, उनकी बॉडी को वे लोग लेके गए। तो घायल अन्य स्थानों पर भी हुए, उन्हें भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनमें भी 7 लोगों की मौतें हुई। विधानसभा में दिए गए इसी बयान में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आगे कहा कि लगभग 30-35 लोग दूसरे स्थानों पर भी घायल हुए, उन्हें भी अस्पताल पहुंचाया गया, उनमें भी 7 लोगों की जान चली गई। मतलब कुल मिलाकर मरने वाले लोगों की संख्या पहुंची 37। बीबीसी की रिपोर्ट कह रही है कि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में झूठ बोला था। यह आंकड़ा कम से कम 82 है, और अगर सचमुच में उनकी नीयत में खोट नहीं था, सही आंकड़ा छिपाने की धूर्तता नहीं थी, तो योगी मोदी ने कभी भी मरने वालों की पूरी सूची क्यों नहीं जारी की? हम फिर कहेंगे वो सारे के सारे लोग हिंदू थे, और हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मोदी योगी की धूर्तता की इंतहा यह है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था, यह बताना कि कौन लोग मरे हैं, कौन लोग घायल हुए हैं, किसे कितना मुआवजा दिया गया है, यह काम बीबीसी ने किया। 8,000 करोड़ जनता का लुटाकर 82 हिंदुओं की लाशों पर मोदी योगी गला फाड़ते रहे कि क्या शानदार आयोजन था। जरा सोचिए कि जिस आयोजन में भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए, राष्ट्रपति शामिल हुए, उपराष्ट्रपति शामिल हुए, लोकसभा के अध्यक्ष शामिल हुए, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल शामिल हुए, उस आयोजन में कितने लोग मारे गए, यह आंकड़ा दुनिया के हिंदुओं से छिपा लिया गया। यानी देश और दुनिया की हर सेलिब्रिटी वहां प्रयागराज आ रही है। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हो या हाईकोर्ट, तमाम उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीशों की संख्या, समाज का हर तबका प्रयागराज के लिए उमड़ रहा है। हर व्यक्ति आ रहा है, और क्या प्रचार करना बुरा था क्या? खैर, इसकी पड़ताल करने के लिए बीबीसी के रिपोर्टर 11 राज्यों का दौरा करते हैं। साक्षात योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा के असम, नीतीश कुमार के बिहार, जगदीप धनखड़ के पश्चिम बंगाल, अर्जुन मुंडा के झारखंड, येदुरप्पा के कर्नाटक, शिवराज चौहान के मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां तक कि खुद नरेंद्र मोदी के गुजरात से लेकर पुष्कर धामी के उत्तराखंड और मनोहर लाल खट्टर के हरियाणा तक, इन 11 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में की गई
इस पड़ताल में बीबीसी ने 100 से अधिक ऐसे परिवारों से मुलाकात की जिनका दावा था कि उनके अपनों की मौत कुंभ में भगदड़ में हुई। बीबीसी की इस लाइन पर गौर कीजिए जो डंके की चोट पर उसने कही है। उसने लिखा है, बीबीसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कम से कम 82 लोग कुंभ भगदड़ में मारे गए। जो परिवार अपनी बात साबित करने के लिए पुख्ता सबूत नहीं दे सके, उन्हें बीबीसी ने 82 मृतकों की सूची में शामिल नहीं किया है। अब जरा मोदी योगी के झूठ और हिंदुओं के कत्लेआम को लेकर नीयत में खोट और सौदेबाजी की इंतहा देखिए। महाकुंभ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने 26 मार्च को यानी कुंभ में मची भगदड़ के लगभग 2 महीने बाद लिखा कि मौनी अमावस्या पर संगम तट पर हुई घटना के दौरान 30 लोगों और अन्य स्थानों पर 7 लोगों जिनके शरीर पर जाहिरा चोटें पाई गई थी की दुखद मृत्यु हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की घोषणा के अनुरूप 37 में से 35 मृतकों के आश्रितों के बैंक खातों में 25-25 लाख की मुआवजा राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। एक मृतक की पहचान नहीं होने और एक मृतक के लावारिस होने के कारण मुआवजा राशि नहीं दी जा सकी। मतलब घटना के 2 महीने बाद तक योगी मोदी का आंकड़ा वही था जो 19 फरवरी को विधानसभा में बयान देने के दिन था। योगी सरकार ने 36 परिवारों को तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी या चेक के जरिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजा दिया। बीबीसी ने दावा किया है कि उसे ऐसे 26 और परिवार मिले जिन्होंने बताया कि यूपी सरकार की तरफ से उन्हें 5-5 लाख रुपए कैश मिला है, नकद बंडल। अब अगली लाइन बहुत गौर से सुनिएगा। बीबीसी ने लिखा है, इन परिवारों से ऐसे कई वीडियो और फोटो मिले हैं जिनमें पुलिस टीमें 500 रुपए के नोटों का बंडल देती हुई दिखाई दे रही हैं। कई परिवारों ने बीबीसी को बताया कि उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे ऐसे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए जिनमें अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद मौत होने की बात पहले से लिखी हुई थी। जागो हिंदू जागो। बीबीसी को अपनी पड़ताल में कहीं भी इस बात के कोई संकेत नहीं मिले कि 5-5 लाख के नोटों के बंडल सरकारी खजाने से विधिक यानी कानूनी तरीके से दिए गए थे। पड़ताल में कुछ पता नहीं लग सका कि 26 परिवारों को दिए गए कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहां से आए। लेकिन इन सभी 26 मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस के शामिल होने की बात परिजनों ने कही है। ज्यादातर मामलों में फोटो और वीडियो परिजनों के पास है। बीबीसी को 19 और परिवार मिले जो 25 लाख का मुआवजा पाने वाले 36 परिवारों से अलग है। इन परिवारों को रहस्यमय तरीके से बांटे गए 5-5 लाख रुपए भी नहीं मिले हैं। इन 19 परिवारों का भी कहना है कि इनकी अपनों की मौत 29 जनवरी को कुंभ में अलग अलग जगहों पर हुई भगदड़ में हुई। अपनी बात को साबित करने के लिए कई लोग पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, कुछ लोग अस्पताल के मुर्दा घर की पर्ची और कुछ लोग मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे सबूत दिखाते हैं। इन 19 में से कई परिवार ऐसे हैं जो 29 जनवरी को मेला क्षेत्र में ली गई वो फोटो और वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें उनके परिजनों की लाश दिखाई दे रही है। कुछ कहानियां तो इतनी हृदय विदारक हैं कि पूछिए मत। 47 साल के ननकन 27 जनवरी को परिवार के साथ कुंभ के लिए निकले थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक जरा समझिए कि कैसे कुंभ में कुचलकर मारे गए लाशों को योगी सरकार ने पूरी बेरहमी और बेशर्मी से ठिकाने लगवा दिया। ननकन के साथ उनकी पत्नी रामा देवी, बड़े भाई मसरू, भतीजा जोखू और परिवार के अन्य लोग भी थे। 28 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के पहले वाली रात करीब 10 बजे सारे लोग संगम तट की ओर चले। वहां पहुंचने में ही 2 घंटे लग गए। तभी वहां माइक से ऐलान होने लगा कि अमृत बरस रहा है, सभी लोग स्नान कर लें। बस फिर क्या था, लोग पागल हो गए। ननकन की पत्नी ने बीबीसी को बताया कि कुछ देर के बाद वहीं पर जहां वो खड़े थे करीब 30 शव पड़े हुए थे। कुछ औरतों के शरीर पर कपड़े तक नहीं थे। देखते ही देखते एक तस्वीर वायरल होने लगी जिसमें लाशों के बीच पड़े एक आदमी का हाथ एक बच्चे ने पकड़ रखा है। वो तस्वीर ननकन की थी। मृत पड़े ननकन का हाथ उनके भांजे जोखू ने पकड़ा हुआ था। परिवार का कहना है कि शव को घर लाने के लिए, सुनिएगा, अस्पताल से एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई गई। साथ ही अंतिम संस्कार करने के लिए वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने 15,000 रुपए नकद का एक लिफाफा भी दिया। यह कोई मदद नहीं थी, रिश्वत थी, घूस थी, क्योंकि इसे सरकारी खाते में कहीं नहीं दिखाया गया। अन्य मृतकों के परिजनों ने बीबीसी को बताया कि इसी तरह अंतिम संस्कार के लिए उन्हें भी 15,000 रुपए कैश दिए गए थे। कुल मिलाकर बीबीसी ने मोदी योगी के हिंदू प्रेम के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। सरकार ने भले कुंभ की भगदड़ में मारे गए हिंदू श्रद्धालुओं की पूरी लिस्ट कभी नहीं दी, लेकिन बीबीसी ने योगी मोदी के मुंह पर पूरा पोस्टर छाप दिया है उन नामों का। देख लीजिए, पूरी तस्वीर भी है और साथ में उन 26 लोगों की लिस्ट और तस्वीर भी जिन्हें 5-5 लाख रुपए का लिफाफा थमाकर कुंभ नहाने गए हिंदू श्रद्धालुओं की लाशों का सौदा किया गया। इन सभी परिवारों का कहना है कि यूपी पुलिस ने घर आकर कुछ कागजों पर जबरन अंगूठे लगवाए और हस्ताक्षर करवाए। इन पर मृतक की मौत भगदड़ में न होकर अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से होने की बात लिखी गई थी।
कुल मिलाकर जिस महाकुंभ के नाम पर मोदी योगी से लेकर धनखड़ और ओम बिरला तक इतराते फिरे, वो अपने आप में एक महाघोटाला था, हिंदुओं की लाशों का घोटाला। और ये तो केवल उन 11 राज्यों के लोगों की लिस्ट है जहां तक बीबीसी के रिपोर्टर पहुंच सके। जरा सोचकर देखिए कि यह संख्या और इसका दायरा कितना बड़ा हो सकता है, और हो सकता है क्या होगा। क्रूरता के मामले में डबल इंजन की सरकार ने औरंगजेब को भी पीछे छोड़ दिया है। औरंगजेब कम से कम लाशों का सौदागर नहीं था, लेकिन ये तो लाशों के सौदागर निकले।